सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट समझा था जिसे चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को आज हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ और बहुत सारे चार्ट एग्जांपल के साथ डिटेल में स्टडी करेंगे। सो जिनको नहीं पता चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है, मैं उनके लिए एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। सिंपली, जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और उस ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट सेम रेजिस्टेंस लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो इसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। मतलब, पहले ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वही सेम लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है, और सिंपली इसे ही हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। सेम ब्रेकडाउन के समय जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, फिर मार्केट वापस उसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, तो इसे भी हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। पहले ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वही सेम लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नाउ सपोज यहाँ एक डाउन ट्रेंड है, देन मार्केट यहाँ एक डबल बॉटम बनाता है। डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ से एग्रेसिव ट्रेडर बाय करना शुरू करते हैं, किसी कैंडलस्टिक के बेस पर या सपोर्ट के बेस पर। फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ ब्रेकआउट पर भी ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। नाउ अब अगर मार्केट वापस इस लेवल पर आता है और यहाँ एक बुलिश कैंडल बनता है, यूजली वो कैंडल एक ग्रीन कैंडल या हैमर हो सकता है, तो इसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलेंगे। अब देखिए, पहले मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म कर रहा था, बट अब देखिए यहाँ मार्केट हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म करता है। मतलब, अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ऊपर जाने के बाद मार्केट सेम लेवल जिसे उसने ब्रेक किया उसे सपोर्ट बना देता है, जहाँ से डिमांड आ रहा है, और हम यहाँ बाय करेंगे। और यहाँ हमारा रिस्क क्या होगा? यहाँ हमारा रिस्क बहुत छोटा होगा, बस एक कैंडल का, और ऊपर टारगेट एटलीस्ट 1:3 का होगा। तो ये था नॉर्मल CIP, चेंज इन पोलैरिटी। नाउ अब समझते हैं ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों है। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर तीन तरह के लोग होते हैं। पहला, बायर, दूसरा सेलर, एंड थर्ड, पीपल हु आर सिटिंग ऑन फेंस। मतलब वो बस देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर फ्यूचर में वो कुछ करेंगे। अब यहाँ सपोर्ट पर किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, और कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं। तो अब जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, मार्केट उस दिशा में जाएगा। सो यहाँ बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव थे, इसलिए मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे अब बस, अब यहाँ शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ जिसने खरीदा वो भी प्रॉफिट में है, वो भी शॉर्ट करेगा, और कुछ लोग फेंस में हैं। नाउ अब जब मार्केट वापस यहाँ आएगा तो क्या होगा? सपोज आपने यहाँ खरीद कर प्रॉफिट किया था और अब मार्केट यहाँ वापस आया है, तो अब आप क्या करोगे? क्या आप खरीदोगे? तो आंसर है यस, बायर्स विल बाय अगेन। और वो लोग जिन्होंने पहले नहीं खरीदा, जो बस देख रहे थे, वो क्या करेंगे? वो भी खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने पहला चांस मिस कर दिया। अब दोबारा मार्केट उसी लेवल पर है, तो वो भी खरीदेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा, अब वो ब्रेक इवन पर आ गए होंगे, वो भी यहाँ बाय करेंगे। तो कुछ इसी प्रकार सपोर्ट लेवल वर्क करता है, सेम लेवल सालों साल काम करता है। नाउ अब ये ऊपर जाने लगा और रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है। सो जिन्होंने पहले यहाँ शॉर्ट किया होगा, वो वापस यहाँ शॉर्ट करेंगे। जो यहाँ फेंस पर बैठे थे, वो भी शॉर्ट करेंगे, और जिनको खरीदना है वो यहाँ खरीदेंगे। तो ये तीन तरह के लोग यहाँ हैं। अब जिनका फोर्स ज़्यादा होगा, मार्केट उसी तरफ मूव करेगा। तो यहाँ बाइंग फोर्स ज़्यादा था, इसलिए मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देता है। नाउ अब जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया था, उनको लॉस हो रहा है। अब क्या होगा? जब मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो यहाँ शॉर्ट वालों को ब्रेक इवन मिलेगा और वो यहाँ निकलेंगे, और जिसने ये ब्रेकआउट मिस किया होगा वो भी यहाँ बाय करेगा। तो इस प्रकार प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट की तरह काम करता है। होपफुली आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो जो सब बोलते हैं सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है, वो क्यों करना है आज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को लॉजिकली समझोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। आइए एक बार CIP को समराइज करते हैं। चेंज इन पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? अब ब्रोकन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड अ ब्रोकन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दूसरा, लुक फॉर अ कैंडल रिवर्सल सिग्नल। मतलब, अगर सपोर्ट पर है तो ग्रीन कैंडल आना चाहिए, और रेजिस्टेंस पर है तो एक रेड कैंडल बनना चाहिए। और फोर्थ, जो फर्स्ट CIP होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आइए पहले बाइंग का सेटअप देखते हैं। जब प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बनता है, तो यहाँ हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री होगा और इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट के लिए हम प्रीवियस रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। अगर हमें 1:3 का टारगेट यहाँ मिलता है, तभी हम यहाँ ट्रेड लेंगे। तो इसके कुछ रूल्स देखते हैं।
पहला, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। दूसरा, यहाँ टाइम फ्रेम होगा डेली या 60 मिनट। तीसरा, बाय अबव द ग्रीन कैंडल। फोर्थ, स्टॉप लॉस बिलो द ग्रीन कैंडल। एंड फिफ्थ, पोटेंशियल टारगेट 1:3। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ये यहाँ 4 बार सपोर्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ भी प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ 2 बार इस लेवल से अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट और फिर वापस मार्केट यहाँ आता है और हमें यहाँ 2 बार एंट्री का चांस मिलता है। नाउ अब सेल वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जब मार्केट सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है तो यहाँ हमें एक रेड कैंडल चाहिए। एंट्री हम इसके लो के नीचे लेंगे, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर होगा और यहाँ हमारा पोटेंशियल टारगेट प्रीवियस स्विंग लो होगा जो 1:2 या 1:3 हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रीवियस सपोर्ट जो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है, एक रेड कैंडल के बेस पर हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। नाउ अब पहले एरो को देखते हैं। अगर हमने यहाँ शॉर्ट किया होता तो 5 से 6 दिन में हमें 10% का रिटर्न मिलता। नेक्स्ट एरो पर भी वही चीज़ हो रहा है। अब माइंड में एक बात याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट ट्रेड है जो हम सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हैं, ये हम कैश में नहीं कर सकते। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा सपोर्ट जो आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम करता है। पहले वाले एरो से मार्केट थोड़ा नीचे गया, यहाँ हमें 3 दिन में 5% मिला और दूसरे एरो से हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, लगभग 10% से ज़्यादा। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, सेम चार्ट में हमें दूसरा CIP मिलता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और यहाँ भी हमें शॉर्ट के सिग्नल मिल रहे हैं। अब अगले चार्ट में एक एडवांस चीज़ को समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहले एरो में ब्रेकआउट देने के जस्ट 1 से 3 कैंडल के बाद हमें CIP देखने को मिलता है। ये एक हाई क्वालिटी CIP है तो इसे हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो दूसरा एरो है वो बहुत दिनों के बाद CIP में आता है, मतलब ये एक रेगुलर CIP है। अब थोड़ा हाई क्वालिटी CIP को समझते हैं। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है और ब्रेकआउट के जस्ट 4 से 5 कैंडल के बाद मार्केट वापस इस लेवल पर आता है और यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये एक हाई क्वालिटी CIP है। इस केस में ये स्विंग हमारा टारगेट नहीं होगा क्योंकि ये एक मेजर स्विंग नहीं है। इसके पीछे जो मेजर स्विंग होगा उसके बेस पर हम टारगेट सेट करेंगे। नाउ एक और लास्ट की पॉइंट समझते हैं। जब हमें किसी ट्रेंड के बाद फर्स्ट CIP मिलता है तो उसमें हम एक बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ हमें एक पहला CIP मिला और इसका मूव देखिए कितना बड़ा है। कहने का मतलब जो पहला CIP होता है वो ज़्यादा सेफ होता है और वहाँ हमें रिवॉर्ड्स भी बड़े मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ये था चेंज इन पोलैरिटी। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।